हाय दोस्तों, कैसे? दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं सीटेट के बारे में। दोस्तों, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको क्या है सीटेट के बारे में पता है, अच्छी तरीके से जानते हैं कि सीटेट क्या है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसमें अप्लाई कैसे करना होता है, एग्ज़ाम कैसे होगा। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे भी हैं, बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो सीटेट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते। तो दोस्तों, जो लोग सीटेट के बारे में जानते हैं अच्छी बात है, और जो लोग नहीं जानते हैं सीटेट के बारे में, दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि सीटेट क्या है, ये एग्ज़ाम कब होता है, सीटेट पास करने के बाद क्या होता है, सीटेट कौन कौन दे सकता है, इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये जो एग्ज़ाम है ये कौन करवाता है, मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं दोस्तों। बहुत ही आसान भाषा में जवाब दूंगा, बहुत ही कम टाइम में दोस्तों हर एक आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगा, हर एक आपके डाउट का आंसर दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सीटेट है क्या। तो दोस्तों, जो सीटेट है इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। हिंदी में बात की जाए तो इसका मतलब होता है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। दोस्तों, अब बात करें कि ये एग्ज़ाम कौन करवाता है। तो दोस्तों, ये एग्ज़ाम सीबीएसई के द्वारा करवाया जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा करवाया जाता है। हिंदी में बात करें तो इसका हिंदी है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये एग्ज़ाम करवाया जाता है। अब दोस्तों, बात करें कि सीटेट पास करने के बाद, सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आपकी नियुक्ति कहां पर होगी, आप कहां पर शिक्षक बनेंगे। तो दोस्तों, ये जो सीटेट होता है, सीटेट करने के बाद आपकी तुरंत नौकरी नहीं लग जाती दोस्तों, ये पात्रता परीक्षा है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। दोस्तों, जब आप सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद क्या है, जब टीचर की वैकेंसी आएगी आप उसमें अप्लाई करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको नौकरी मिलेगी। दोस्तों, जब वैकेंसी आती है तो उसमें जो एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, प्राइमरी टीचर के लिए सीटेट का पेपर 1 मांगा जाता है, टेट का पेपर 1 मांगा जाता है, और क्या है दोस्तों, जो टीजीटी की वैकेंसी होती है वहां पर पेपर 2 मांगा जाता है, टेट का पेपर 2 वहां पर मांगा जाता है। दोस्तों, इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो पीआरटी के लिए होता है, प्राइमरी टीचर के लिए होता है, क्लास 1 to 5 के लिए। और दोस्तों, जो पेपर 2 होता है ये टीजीटी के लिए होता है, क्लास 6 to 8 के लिए पेपर 2 होता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि इसमें कितने पेपर होते हैं। दोस्तों, अगर ये एग्जाम की वैलिडिटी की बात की जाए कि एक बार जब आप क्वालिफाई कर लेंगे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगी, तो वो वैलिड कब तक रहेगा। तो दोस्तों, इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। एक बार जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो जो सर्टिफिकेट मिलेगी वो लाइफ टाइम वैलिड रहेगी। दोस्तों, अगर बात करें कि ये एग्जाम कब से शुरू हुआ है, तो दोस्तों ये एग्जाम 2011 से शुरू हुआ है, 2011 से ये एग्जाम शुरू हुआ है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 2.5 घंटे का पेपर होता है, उसमें आपसे 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो प्रश्न होता है वो बहुविकल्पीय होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। उसके लिए आपको 150 नंबर मिलते हैं, 150 नंबर आपको मिलते हैं। अब दोस्तों, बात करें कि कितने नंबर आपको लाना होगा तब आप क्वालिफाई माने जाएंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। तो दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 90 मार्क्स लाना पड़ेगा, 90 अंक लाना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 82 मार्क्स लाना पड़ेगा, मिनिमम 82 अंक आपको लाना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। दोस्तों, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो भी दोस्तों आप कोशिश करिएगा कि आपके अंक ज़्यादा आए, कम से कम आप 90 मार्क्स लेकर के आए। क्योंकि दोस्तों, क्या होता है, जब दूसरे राज्य में भर्ती आती है तो वहां पर जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। और दोस्तों, जब आप दूसरे राज्य में अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करोगे तो वहां पर क्या है दोस्तों, बहुत राज्य बोलते हैं कि आपका जो मिनिमम मार्क्स होना चाहिए वो अनरिजर्व कैटेगरी वाला ही मार्क्स होना चाहिए सीटेट में। तो दोस्तों, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो आप कोशिश करना कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा अंक आए। वैसे जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 82 ही है, 82 ही है। अगर आप 82 ले आएंगे तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप 90 अंक ले आएंगे तो आप क्वालिफाई
माने जाएंगे। अब बात करते हैं कि इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसमें कौन कौन से कैंडिडेट एग्जाम दे सकते हैं, कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास टीचर ट्रेनिंग का कोर्स होना चाहिए, आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे आपके पास डीएलएड होना चाहिए या बीएड होना चाहिए, बीटीसी होना चाहिए या बीएलएड होना चाहिए। अगर आपने ये कोर्स क्वालिफाई कर रखा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने क्वालिफाई नहीं कर रखा है, आपने एडमिशन ले लिया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या है, आपके पास टीचर ट्रेनिंग का कोर्स होना चाहिए, चाहे आपने क्वालिफाई कर लिया हो या आपने एडमिशन ले लिया हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अब बात करते हैं किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से जो पेपर 1 में प्रश्न पूछे जाते हैं वो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 मार्क्स उसके लिए आपको मिलते हैं। पेपर 1 में मैथमेटिक्स से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 अंक मिलते हैं। ईबीएस से इन्वायरमेंटल स्टडीज से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 मार्क्स मिलते हैं। लैंग्वेज 1 कंपलसरी होता है, इससे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 मार्क्स मिलते हैं। लैंग्वेज 2 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 मार्क्स मिलते हैं। पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूं, टोटल इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 मार्क्स मिलते हैं। 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है एग्जाम के लिए। ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें आपसे पूछे जाते हैं। अगर पेपर 2 की बात करें तो इसमें सीडीपी से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए आपको 30 मार्क्स मिलते हैं, 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 अंक मिलते हैं। मैथमेटिक्स एंड साइंस से 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 60 मार्क्स मिलते हैं, 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, 60 अंक मिलते हैं। ये मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर के लिए है। सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस टीचर के लिए सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस से 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए 60 अंक मिलते हैं। लैंग्वेज 1 से जो कंपलसरी है इससे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 अंक आपको मिलते हैं। लैंग्वेज 2 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 अंक आपको मिलते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए 150 मार्क्स मिलते हैं और आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। तो ये पेपर 2 के सब्जेक्ट के बारे में था कि किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर बात करें कि ये एग्ज़ाम कब होता है, तो दोस्तों अभी जो ये एग्ज़ाम हो रहा है, साल में 2 बार एग्ज़ाम हो रहा है, ट्वाइस ए ईयर ये एग्ज़ाम हो रहा है। और जो एग्ज़ाम होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है। इससे पहले ये एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा था, लेकिन अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है वो ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम हो रहा है। इसमें जो आपको अप्लाई करना होता है, ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना होता है। जब आप अप्लाई करते हैं तो क्या है, बाद में इसमें करेक्शन विंडो भी ओपन की जाती है। अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ गलती हो जाती है तो आप उसमें सुधार भी कर पाते हैं। दोस्तों इसमें जो एडमिट कार्ड जारी किया जाता है वो भी ऑनलाइन जारी किया जाता है, रिजल्ट जारी किया जाता है वो भी ऑनलाइन जारी किया जाता है। दोस्तों जो आंसर की जारी की जाती है वो भी ऑनलाइन मोड में जारी की जाती है। लेकिन दोस्तों जो एग्जाम होता है वो ऑफलाइन एग्जाम होता है, पेन एंड पेपर मोड में आपका एग्जाम होता है। अगर बात करें ये एग्जाम किस महीने में होता है, किस मंथ में होता है, तो ये जो एग्जाम होता है ज़्यादातर दिसंबर और जुलाई में होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब नोटिफिकेशन लेट हो जाता है या कोई दूसरा रीजन होता है तो क्या है, एग्जाम आगे पीछे हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो एग्जाम होता है जुलाई में होता है और दिसंबर में एग्जाम होता है। साल में 2 बार इसका एग्जाम होता है। जो सीटेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड होती है, क्वालिफिकेशन डिसाइड होता है, वो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी के द्वारा डिसाइड होता है। आप एनसीटी की गाइडलाइन को चेक कर सकते हैं सीटेट के क्वालिफिकेशन के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको क्लियरिटी मिल गई होगी सीटेट के बारे में कि सीटेट क्या है, ये एग्जाम कब होता है, सीटेट कौन कौन दे सकता है, सीटेट क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम कितने अंक लाने पड़ेंगे, इसमें एग्जाम कैसे होता है। दोस्तों अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट में बोल देना। अगर मेरे पास उसकी इंफॉर्मेशन होगी तो दोस्तों मैं आप लोगों को उसको देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर सीटेट के वेबसाइट की बात करें तो सीटेट की जो वेबसाइट है दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि सीटेट की
वेबसाइट कौन सी है, जिससे क्या है आप अगर अपने आप सीटेट की वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। दोस्तों ये सीटेट की वेबसाइट है जिसका यूआरएल है ctet.nic.in। इसी पर क्या है आपको सीटेट से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी। दोस्तों अगर आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।